सत्संग में कृष्ण की कथा सुनेंगे, अपनी नैया फिर आत्मा मेरी मुस्कात, चलो सत्संग में चले। अरे छोड़ो जग की बात, काहे को व्यर्थ टाइम खराब करते हो, चलो सत्संग में चले। सत्संग में जहां पर ये भागवत हो रही है, दिस इज नॉट स्मॉल प्लेस, ये भूलना मत, इस बात को मत भूलना। जहां भगवान की कथा होती है वहां आपको पता भी नहीं कितना बड़ा पुण्य। जो लोग इस समय कथा में बैठे हैं उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इस विश्व में जितने भी तीर्थ हैं, इस विश्व में जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में जाने का फल आपको यहां प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति, जो महानुभाव कथा में पहुंच जाता है, उसे विश्व के सभी तीर्थों का स्नान प्राप्त हो जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कोई समझे कि महाराज ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहा, मैं छोड़ नहीं रहा। आप जो छोड़े बैठे हैं सच्चाई को, उसे पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आप छोड़े बैठे हैं क्या है? सत्संग जहां होता है, हरि की कथा होत है जहां, सब तीरथ चले आमे वहां। जमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सब तीरथन को बासो वहां, सूर हरि कथा होत है जहां। सूरदास जी महाराज ने कहा, सब तीर्थन को वासो वहां, सूर हरि कथा, जहां भगवान की कथा होती है वहां सभी तीर्थों का। अच्छा सोचो, वो कितने बदकिस्मत लोग होंगे जो संसार में रमण करके भगवान की कथा में आए हुए तीर्थों का भी स्नान वो नहीं कर पाते हैं। कितने बदकिस्मत होंगे। एक संत जी ऋषिकेश में कथा कर रहे थे, और ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव ज्यादा दूर नहीं है, ऋषिकेश में कथा कर रहे थे एक महात्मा जी। और एक जो लोग कथा उस समय 2 समय होती थी, तो एक महात्मा जी ने कहा चलो जब यहाँ आए हैं तो नीलकंठ महादेव दर्शन करावें। तो जो महात्मा जी वहाँ कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा था यहाँ से 8 किलोमीटर जाओ और 8 किलोमीटर आओ। बोले हाँ तो चलो, आए ऋषिकेश तो नीलकंठ चलें। बोले हमें जाने की क्या जरूरत है, नीलकंठ स्वयं यहाँ कथा में आते हैं, हम क्यों जाएं, वो खुद यहाँ बैठे हैं। जो स्वयं नीलकंठ यहाँ बैठे हैं, तो हमें वहां जाके 8 किलोमीटर चढ़ के जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहीं आए हुए हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप तीर्थ मत जाइए सिर्फ, मैं ये कह रहा हूं कथा में आने का कितना बड़ा लाभ है। जैसे हम लोग अल्प आयु अल्प बुद्धि होने के कारण उसे कम करके आंक रहे हैं, बट ये ठीक नहीं है।